शूद्र के तपस्या करने से ब्राह्मण बालक की हत्या हुई तो श्री राम ने शूद्र का सर धड़ से अलग कर दिया। रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 73 से 76 में वर्णित है कि शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्रीराम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वो श्रेय और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था, हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था। केवल 5000 दिन, 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के गाल में चला गया। वत्स, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा ये बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। निस्संदेह श्रीराम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है। आतराजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्रीराम, फिर ब्रह्महत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े मुख से रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घ जीवी होगे। श्रीराम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्रीराम को स्वामी के रूप में पाकर यहां बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजावर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहां रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वो अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा। महाराज, श्रीराम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वो सारा करुण अक्रंदन सुना। इससे वे दुह से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज, आपकी जय हो। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथायोग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताई और कहा, ये ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दोहे से दुखी हुए उन महाराज का ये वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने ये शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वो बताता हूं। सुनिए रघुकुलंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सत्य युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वो युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सत्य युग के बाद
त्रेतायुग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेतायुग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सत्ययुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहां ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहां त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्णीय व्यवस्था की स्थापना की। त्रेतायुग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वो धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वो धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहां लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सत्य युग में जीविका का साधनभूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अमृत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वो अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनृत असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सत्य युग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्मपरायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की, तीनों वर्ण की लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। नृपश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेतायुग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पादरूप अनुत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम 2 वर्षों का संसर्गजनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई है। पुरुषोत्तम उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के 2 चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्यारूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह 3 युगों में क्रमशः 3 वर्षों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। 3 युगों में 3 वर्षों का ही आश्रय लेकर तपस्यारूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है। किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों से तपरूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। नृपशिरोम ने एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य, दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। पुरुष सिंह जो प्रजा के शुभ कर्म की 6ठे भाग का उपभोक्ता है, वो प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहां कोई दुष्कर्म दिखाई दे, वहां उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी। साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, सौम्य, जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरे हुए काठ के कठौते या डोंगी में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो।
शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक हो वो बोला, नरेश्वर, ये रहा मैं। महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुष्पक विमान का ये मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्रीराम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष, बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्रीराम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्रीराम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वो दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजर्षिनंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वो नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुलंदन श्रीराम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूं। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा ये भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र। तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। महाराज श्रीराम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए तपस्वी ने उन नृपश्रेष्ठ दशरथनंदन श्रीराम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वो भी बताया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का ये वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वो तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्रीराम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। ककुत्स थकुल भूषण श्रीराम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। वो इस प्रकार कह ही रहा था कि श्रीरामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्रीराम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायुदेवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्रीराम से बोले, देव महामते, आपने ये देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुलंदन सौम्य श्रीराम, आपके इस सत्कर्म से ही ये शूद्र सशरीर स्वर्गलोक में नहीं जा सका है।